हेलो बच्चा पार्टी। तो मैं आपको वेलकम करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल के अंदर द कश्मीरी ट्यूटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की टाइप्स की अगर हम बात करें, ठीक है, सो there are four types of crystalline solids. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो ये जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये चार तरह के होते हैं, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट जो हमारे पास होगा, यहाँ पे पहले टाइप्स लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम फोर्सेस देख लेते हैं, इनके दरमियान फोर्सेस क्या रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल भी हम उनके देख लेंगे, ठीक है, कि कौन कौन इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्टेट, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और लास्ट में हम उनका मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो नंबर फर्स्ट जो हमारे पास सॉलिड रहेगा, ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मली 4 टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। नंबर फर्स्ट जो हमारे पास रहेगा दैट इज़ मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। उसके बाद जो नंबर सेकंड रहेगा वो रहेगा आयनिक सॉलिड, और नंबर थर्ड जो हमारे पास रहेगा मेटालिक सॉलिड, और नंबर फोर्थ जो रहेगा वो रहेगा कोवेलेंट सॉलिड। तो हम हर एक को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे रहेगा दैट इज़ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। इनके पास फोर्सेस कौन सा होगा और इनमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे दीज सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बाय दी मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ये वाले सॉलिड्स हमारे पास। अब फर्दर इसके 3 टाइप्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो रहेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और नंबर सेकंड जो यहाँ पे रहेगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और नंबर थर्ड जो यहाँ पे रहेगा, ठीक है बेटा, तो वो रहेगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अब यहाँ पे इनमें कौन सा फोर्स एक्सर्ट होता है, इनमें कौन सा फोर्स यहाँ पे डेवलप रहेगा इन सॉलिड्स के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास नॉन पोलर सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। इसमें IDP इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है, इसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं दैट इज वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इन्हीं को हम बोलते हैं लंदन फोर्सेस। देखो अगर बात करते हैं हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें पोलैरिटी नहीं होगी, ठीक है। और इन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स के अंदर वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेंगे, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स रहेगा वो वान डर वाल्स फोर्स रहेगा और वो लंदन फोर्स रहेगा, ठीक है। और ये जो फोर्स रहता है ये एक कमज़ोर तरीन फोर्स रहता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देख लेंगे कि इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सा आएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हो आप, इनका जो डाइपोल मोमेंट वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा I2
H2 ये हमारे पास है, ठीक है। जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये भी इसी में आता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं जो बेसिकली इस कैटेगरी में आते हैं, जिनका डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब ये फिजिकल स्टेट ये हमारे पास सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इनका नेचर अगर आप देख लोगे फिजिकल स्टेट के अंदर तो सॉफ्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये बेटा हमारे पास इंसुलेटर होते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट इनका वेरी लो क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आप चेक कर लो, अगर उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है कमज़ोर है, लंदन फोर्सेस है, या जिसको हम वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ऑब्वियसली इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो रहेगा, ठीक है। उसके बाद पोलर, ठीक है, इनमें देख लो यहाँ पे कौन सा फोर्स एग्जर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इनके दरमियान जो है डाइपोल इंटरेक्शन होता है, डाइपोल इंटरेक्शन जो हमारे पास, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर डाइपोल इंटरेक्शन दैट मीन्स इनका डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगा, पोलैरिटी रहेगी, एक के पास डेल पॉजिटिव रहेगा, एक के पास डेल नेगेटिव रहेगा, दैट मीन्स वो पोलैरिटी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास, जैसे इसमें CO2 भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो नॉन पोलर में, यहाँ पे देख लो HCl, इसके पास डेल पॉजिटिव, इसके पास डेल नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास होता है। और इसके बाद आप यहाँ पे SO2 लगा सकते हो, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये जो है पोलर मॉलिक्यूल होता है, इनका कुछ डाइपोल मोमेंट रहता है, ठीक है, पोलैरिटी रहती है। इसको एक के ऊपर पॉजिटिव रहेगा डेल पॉजिटिव, और दूसरे के ऊपर डेल नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे भी देखो इसके पास डेल पॉजिटिव और इसके पास डेल नेगेटिव। तो ये देखो ये हमारे पास यहाँ पे सॉफ्ट रहेगा। अगेन इसका फिजिकल नेचर अगर हम देख लेंगे, सॉफ्ट रहेगा, इंसुलेटर रहेगा। अब इनका भी मेल्टिंग पॉइंट बेटा लो रहेगा, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट, पर थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ पे पोलर इंटरेक्शन है, ऑब्वियसली बॉन्डिंग थोड़ी सी स्ट्रांग होगी एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो इसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगेन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, ठीक है। तो इनमें जो फोर्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी, जब जो हाइड्रोजन हमारे पास होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज यूजुअली हमारे पास FON, फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग रहेगा, ठीक है। तब हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग बनाएगा इन 3 एलिमेंट्स के साथ, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वाटर आएगा, ठीक है। तो वाटर के दरमियान यहाँ पे देख लो जो है बॉन्डिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो अगर आप देख लोगे नेचर, ये हार्ड रहते हैं, हार्ड एज कंपेयर टू फॉर्मर 2, ठीक है, दैट इज़ नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स, ये थोड़ा सा हार्ड ही रहेगा जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इनमें भी कौन सी बॉन्डिंग, ये भी डाइपोल इंटरेक्शन ही होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बेटा DP ही होता है, क्योंकि यहाँ पे H के पास पॉजिटिव डेल पॉजिटिव रहेगा, इसके पास डेल नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये भी डाइपोल इंटरेक्शन ही होती है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पर यहाँ पे बस ये अलग सी एक बॉन्डिंग है, स्पेशल केस जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रहेगा तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये भी हमारे पास इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देख लेंगे तो ये भी लो ही होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये हमारा पहला था जो हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स देखा। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हमने क्या पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे वो मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, वी हैव पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स
वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। तो अब हम नंबर सेकंड देख लेंगे। यहाँ पे जो नंबर सेकंड रहेगा हमारे पास, दैट इज आयनिक सॉलिड्स। अब देखो बेटा, आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो फोर्स, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी लिख दो आप, ठीक है। देखो, दीज सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन दी आयंस। ये आयंस के दरमियान बेटा बनते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कैटायन एंड एनायन, दैट इज कैटायन एंड एनायन, ठीक है। एक तो कैटायन होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हमारे पास होगा, और दूसरा हमारे पास एनायन होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होगा, ठीक है। तो उनके दरमियान जो इंटरेक्शन रहेगी, ठीक है, वो कौन सी होगी, ठीक है। सो देयर इज electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction between the constituent particles। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स ऑपरेट होगा जिससे ये सॉलिड जो है हेल्ड टुगेदर है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या जिसको हम कोलम्बिक फोर्स के नाम से भी जानते सी आप, कोलम्बिक फोर्स, ठीक है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल क्या रहेगा। देखो हमारे पास कौन से सॉलिड है जो आयनिक सॉलिड है, ठीक है, जैसे CaF2, परमानेंटली डिपार्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम पूरे इलेक्ट्रॉन लूज करता है, फ्लोरीन एक्सेप्ट करता है, तो आयनिक बॉन्डिंग होती है। इसी तरह यहाँ पे देखो NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन परमानेंटली उसको एक्सेप्ट करता है, आयनिक बॉन्डिंग। दैट मीन्स ये भी हमारे पास आयनिक सॉलिड होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास MgO, मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देगा, तो परमानेंटली डिपार्चर, ठीक है। तो ये भी आयनिक सॉलिड हुआ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हुआ ZnS, जिंक सल्फाइड, बहुत सारे हैं बेटा, MgCl2 एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर दो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एज पर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब आयनिक सॉलिड की फिजिकल स्टेट क्या रहेगी, वो चीज़ यहाँ पे हमें देखना है। ये बेटा हार्ड होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल। इनकी अगर हम बात करें, ये भी क्या होते हैं, हार्ड ही होते हैं बेटा। ओ सॉरी, हार्ड और ब्रिटल होते हैं, ठीक है। मतलब हार्ड होंगे, टूट जाएंगे, ठीक है, उसको हम ब्रिटल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर होते हैं, पर अगर आप इसके एक्वस और मोल्टेन फॉर्म में लेके आते हो तो ये कंडक्ट करते हैं, आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप बैड कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट but conducts in their aqueous and molten state। that is, देखो एक्वस स्टेट, आप पानी NaCl कुछ भी हो, आयनिक सॉलिड आपके पास, पानी में डाल दो, ठीक है, तो वो आयन्स में डिसोसिएट होगा, ठीक है, तो वो कंडक्ट कर देगा। मोल्टन स्टेट डायरेक्टली हीट दे के आप उसको इसके लिक्विड स्टेट में लाते हो, तब भी ये कंडक्ट करेगा। दैट मीन्स दोनों स्टेट के अंदर ये कंडक्ट करता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट एक्वस स्टेट के अंदर और मोल्टन स्टेट के अंदर। अब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, वो हाई रहता है बेटा, हाई। अब यहाँ पे आप देखा जो आयनिक सॉलिड्स है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई रहता है। तो इस चीज़ को आप नोट कर दो। मैं यहाँ तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में जाता हूँ, ओके। इसके बाद हम थर्ड टाइप यहाँ पे देख लेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड का।
जो कि हमारे पास है मेटालिक सॉलिड। ठीक है, मेटालिक सॉलिड की बात करते हैं अब। उसके बाद हम कोवलेंट सॉलिड को देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो, नंबर 3 दैट इज मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, ओके। अब देखो यहाँ पे भी देख लो, पहली बात हमारे पास मेटालिक सॉलिड में क्या होता है। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पार्टिकल्स आर इसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे। एक पॉजिटिव कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहेंगे, एक तो पॉजिटिव कर्नल रहेगा। ठीक है, व्हाट इज़ पॉजिटिव कर्नल? मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जो पॉजिटिवली चार्ज उसके ऊपर डेवलप होते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव कर्नल। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन सराउंड में रहते हैं इसके, ठीक है, उसी के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसको हम मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, जो फोर्स यहाँ पे होगा फिर इनके दरमियान, दैट विल बी मेटेलिक बॉन्डिंग। इनमें जो फोर्स ऑपरेट होगा जिससे मेटेलिक बॉन्ड के जो पॉजिटिव कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन टुगेदर ज्वाइन होते हैं, दैट इज मेटेलिक बॉन्डिंग। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे आपका कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है। आयरन हुआ एक्स्ट्रा, ये पूरी ब्रास हुआ। ठीक है, ब्रॉन्ज हुआ, ये सब क्या है हमारे पास एग्जाम्पल है मेटालिक सॉलिड्स के। ठीक है, इनकी फिज़िकल स्टेट अगर हम इनकी देख लेते हैं तो ये बेटा क्या होते हैं, ये भी हार्ड होते हैं। हार्ड, दैट मीन्स हार्ड के साथ साथ ये हार्ड, मेलेबल एंड डक्टाइल। ये क्या होते हैं, हार्ड। मेलेबल मतलब कि आप इनको वायरस एंड शीट्स में ड्रा कर सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स हार्ड भी रहेंगे, उसके साथ साथ ये मेलेबल एंड डक्टाइल भी रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिजिकल स्टेट के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट। अब ये जो हमारे पास है कंडक्टर्स, मेटेलिक सॉलिड्स, ये कंडक्टर्स होते हैं। इवन ये क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर भी ये कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा फेयरली हाई, थोड़ा सा अच्छा खासा है। आयनिक सॉलिड से अच्छा खासा इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, फेयरली हाई। यहाँ पे एक पॉइंट एक नोट कर दो। देखो बेटा, अगर बात करते हम आयनिक सॉलिड्स की, यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर दो, स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं। आयनिक सॉलिड्स, इनमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो तो यहाँ पे डिसोसिएशन होता है आयन्स का। तो जितना इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होगा, आयन ज़्यादा बनेंगे। जितने आयन ज़्यादा बनेंगे तो उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। दैट मीन्स इन शॉर्ट आप ये चीज़ याद रखो, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आयनिक सॉलिड्स की जो है कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, दैट इज़ बाय इंक्रीज इन द टेम्परेचर the conductivity of ionic solids increases, ये इंक्रीज होता है। इसके बाद एंड इट डिक्रीज इन
मेटेलिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स। तो मेटेलिक सॉलिड्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि कोलिजन जो है इलेक्ट्रॉन के दरमियान वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है, आगे हम इसको पढ़ लेंगे। कोलिजन दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन टकराएंगे एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। दैट मीन्स इंक्रीज इन टेम्परेचर, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। किसके अंदर, मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड्स। तो यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर से कंडक्टिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी आयनिक सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करके जाओ। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तब तक, जब तक मैं हट लूँगा बोर्ड से। ये रहा बच्चा पार्टी जो हमारे पास था, मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे देख लेंगे कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं अब हम टाइप में हम क्या पढ़ते हैं, कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्सर्ट रहेगा, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेंगे हम फिर से, उसके बाद फिज़िकल स्टेट देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिज़िकल स्टेट देखने के बाद यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फिर से देख लेंगे। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट जो फोर्थ टाइप है दैट इज़ कोवलेंट है। अब बेटा इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एटम्स होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट करके जाओ। और इनमें जो फोर्स ऑपरेट रहता है, ठीक है, इनके दरमियान। ठीक है, तो वो यहाँ पे कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्डिंग रहती है, कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो ये जो इनको हम नेटवर्क सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं, और नेटवर्क सॉलिड्स, नेटवर्क सॉलिड्स, जायंट सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसके हम एग्जांपल देख लेंगे। एग्जांपल दैट मीन्स ये एटम्स के दरमियान इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, फॉर्म बिटवीन द एटम्स कोवलेंट सॉलिड्स, और इनमें जो फोर्स ऑपरेट होता है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल इसमें अगर हम देख लेंगे, जैसे हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड है, ओके, उसके बाद हमारे पास है डायमंड जो कि एलोट्रॉफ है कार्बन का, ओके, इसी तरह ग्रेफाइट है, SiO2 है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये सारे जो है एग्जाम्पल है किसके है, कोवलेंट सॉलिड। ठीक है, ये जायंट मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इनकी फिजिकल स्टेट ये भी क्या होते हैं, हार्ड, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये यूजुअली इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, वेरी हाई। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देख लोगे वो कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, पर यहाँ पे देखो ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट कुछ इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, नोट करके जाओ ग्रेफाइट। ठीक है, ये सॉफ्ट होता है, ये होता है कोवलेंट सॉलिड पर सॉफ्ट होता है और गुड कंडक्टर होता है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है वो चलो छोड़ दो, उसको लो ही रहता है। ठीक है, उसके बाद देखो डायमंड, ये जो डायमंड, डायमंड ये भी हार्ड होता है, हार्ड होता है, पर ये बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट करके जाओ। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट देखो ये इम्पोर्टेंट है, नीट में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको नोट करके जाओ। ठीक है, ग्रेफाइट इट इज़ गुड इलेक्ट्रिकल
electrical as well as thermal conductor. ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर बात करते हैं यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। अगर कोई बोलेगा आपको कि जो हमारे पास ग्रेफाइट होता है ये थर्मल कंडक्टिविटी क्यों शो करता है, इसका सिंपल आंसर है दैट इज बिकॉज ऑफ द जायंट स्ट्रक्चर। ठीक है, इस वजह से इसकी थर्मल दोनों कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है और थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करके जाओ। अब डायमंड में देखो होता है क्या, देखो यहाँ पे देखो डायमंड जो हमारे पास होता है, डायमंड इज, यस सीधे लिखो, इट इज बैड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक है, बट it is having good thermal conductivity। डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी बेटा होती है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, अब इसके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों नहीं होती है, व्हाई नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आंसर यहाँ पे बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख दो, हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी, इसके पास थर्मल कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ जायंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछ लेगा क्यों इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, इसका जायंट स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ थर्मल कंडक्टर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर लेता हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करके जाओ बेटा। ठीक है, जितना मैं बोल रहा हूँ नोट करके जाओ, ये आपको मैन एडवांस तक लेके जाएगा, नोट करके जाओ। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखते हैं, हमें ये पता है जो हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको नोट करके जाओ। ठीक है, देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है, किनसे, आयनिक सॉलिड से। ठीक है, तो ये तो चीज़ तो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, पर जब हम कोवलेंट सॉलिड्स की बात करें, जायंट सॉलिड्स की बात करें, ठीक है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई होता है। अब उनमें भी बॉन्डिंग कोवलेंट होती है, पर उनमें बेटा होता क्या है, उनमें इंट्रा कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, दैट मीन्स वो एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग होती है। और मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर आप पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स देख लेंगे, ठीक है, वहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, पर वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की दूसरे, और जो वान डेर वाल्स फोर्स होता है, ठीक है, नॉन पोलर
मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्डिंग वो कमज़ोर होती है, ठीक है, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। पर अगर हम बात करते हैं कोवलेंट जायंट स्ट्रक्चर, उसमें एटम्स के दरमियान, ठीक, दैट मीन्स दैट इज़ इंट्रा कोवलेंट बॉन्डिंग, और उसमें इंटर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर जो यहाँ पे बनेगा अब मेल्टिंग पॉइंट का, दैट इज़ कोवलेंट, और जिनको हम नेटवर्क सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं, ग्रेटर होगा, ठीक है, किससे, आयनिक सॉलिड से, आयनिक सॉलिड से, और आयनिक सॉलिड्स का सबसे ज़्यादा होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड से। तो इसको भी नोट करके जाओ, इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब बेटा हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। हम देख लेंगे कि हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स एग्जाम्पल, सिर्फ अभी हमने पढ़ा एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास देखो बहुत सारे हैं, आपको बोला जा रहा है SiC, ठीक है, K2SO4, ये बेंजीन हुआ, ठीक है, बहुत सारे हैं। ये टेफ्लॉन हुआ, ये PVC हुआ, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, और ये पॉलीइथीन हुआ, पॉलीइथीन हुआ, पॉलीयूरेथीन हुआ, ठीक है, फाइबर ग्लास हुआ, फाइबर ग्लास हुआ। बेटा आपको देखना है यहाँ पे, ये SN हुआ, ठीक है, बहुत सारे। अब ये देखो SiC, ये हमारे पास कोवलेंट सॉलिड होगा, कोवलेंट सॉलिड। अब K2SO4, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, ये आयनिक सॉलिड होगा, आयनिक सॉलिड, ठीक है। ये जो बेंजीन है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, ठीक, मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, नोट करके जाओ। इसी तरह टेफ्लॉन, PVC, पॉलीथीन, पॉलीयूरेथीन, ठीक है, ये सारे हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। अब ये टिन जो यहाँ पे हमारे पास, ये मेटालिक सॉलिड होता है, मेटालिक सॉलिड होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये एक, इसको भी नोट करके जाओ, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे आपके पास बोला जा रहा है इनमें से आप मॉलिक्यूलर सॉलिड को पहचानो, NH3, SN, ठीक है, SiC, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है Fe, बहुत सारे आपके पास दिए होंगे, ठीक है। तो आपको पहचानना है, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड HCl, ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको बेंजीन मिलेगा, ठीक है। देखो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये भी है, ये नहीं है, ये जायंट सॉलिड है, ये मेटालिक सॉलिड है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको अगर नीट JEE पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, इन एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप इसको गलत ना कर पाए, ठीक है। और इसी तरह दूसरी एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देख लोगे, सपोज़ हमारे पास है NH4 होल थ्राइस PO4, ठीक है। तो ये हमारे पास आयनिक सॉलिड होता है, ठीक है, अमोनियम फास्फेट, दैट इज़ आयनिक सॉलिड, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। और भी आप गूगल कर सकते हो, ठीक है, रिसर्च कर सकते हो, इन एग्जांपल्स को देख लो, आगे बढ़ लो, यहाँ से चांसेस रहेंगे आपके क्वेश्चन को कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई टुडेज टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।